2024 लॉस चुनाव में भागीदारी पार्टी बड़ा खेला करेगी। प्रेमचंद प्रजापति लखनऊ। दारुल सफा कामनहाले ब्लॉक लखनऊ में भागीदारी पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति बतौर मुख्य अतिथि पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने जा रही है। सभी पदाधिकारी बूथ पर लगकर काम करें और हर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने अपने बूथ को जिताने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में भागीदारी पार्टी के 25 लोकसभा प्रत्याशी उपस्थित रहे। श्री प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50 सीटों पर, साथ ही बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में भी भागीदारी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए श्री प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 6.5 वर्ष के कार्यकाल में 94 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हो चुकी है। इसी तरीके से अन्य पिछड़े दलित समाजों में निरंतर घटनाएं हो रही है। भाजपा विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने और भड़काने का काम करती है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर श्री प्रजापति ने कहा कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कारगर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जना आधार नहीं है और अखिलेश के साथ पिछड़ा दलित नहीं है। अखिलेश जी को चाहिए कि भाजपा की तरह छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके पास वोट है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लगता है कि यदि छोटे दलों को उनकी भागीदारी दे देंगे तो वह छोटे दल खड़े हो जाएंगे। लेकिन भाजपा को भगाने के लिए उन्हें उन्हीं की तरह सोचने की जरूरत है। भाजपा छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर उनकी भागीदारी देकर अपनी सरकार बनाती है। इस तरह के अखिलेश जी को भी छोटे दलों को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि अब वोट छोटे दलों के पास है। जो जातियां आजादी के 76 वर्ष से अपने अधिकारों से वंचित हैं, वे अपना दल बनाकर अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी लोकसभा में कोई भी दल किसी प्रजापति को टिकट नहीं देती है, जिनकी आबादी प्रदेश में लगभग 18% है। बुंदेलखंड में अकेले 28% आबादी प्रजापति समाज की है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये समाज अभी भी उपेक्षित हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति ने कहा कि हमारे प्रत्याशी निरंतर जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। हम जनता के बीच में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दीन स्थिति, जातिवार जनगणना, देश में शराबबंदी, कॉन्वेंट स्कूलों में बेतहाशा बढ़ते हुए फीस वसूली, निरंतर बिजली और पानी के बढ़ते हुए रेट, प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ती हुई लूट, पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी नौकरियों में पिछड़े दलितों के साथ धोखा जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार मोदी सरकार को केंद्र से हटाने का कार्य करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, ज्ञान सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति, राणा दीपक कुमार, शिव शंकर प्रजापति, जियालाल प्रजापति, अशोक कुमार प्रजापति, हरिबदन सिंह प्रजापति, BL प्रजापति, चेकपुर प्रसाद, शोभनाथ प्रजापति, शिवी प्रजापति, दीपक कुमार प्रजापति, महेश कुमार, रामकृपाल, रमेश प्रजापति, राजाराम, सुनील कुमार प्रजापति, उमेश कुमार प्रजापति, बला कुशवाहा, मोतीलाल सहित सैकड़ों पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव। 2024 के पहले उसे लागू नहीं कर रहे हैं, उसको लागू करके तब चुनाव कराएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक की शिक्षा मुफ्त दिया जाए, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। और देश में जो महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। महंगाई के सवाल को लेकर सदन में कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का नेता हो। जबकि महंगाई के सवाल को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सरकार बनाया और प्रदेश में माननीय योगी जी ने सरकार बनाया, लेकिन महंगाई पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे मुद्दों के साथ हमसे समझौता करने के लिए तैयार है, हम उसके साथ, हमारे लिए भागीदारी पार्टी के लिए सभी के लिए खुला हुआ विकल्प है। आज आपकी पार्टी में कितने पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है? देखिए, आज तो यहाँ जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं सब प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा हैं। बाकी जो नए पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी बसपा छोड़ के आए हैं, कुछ पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, तभी उनकी जो है सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं आज? देखिए,
हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में है, लेकिन ये खास तौर से केवल पूर्वांचल के पदाधिकारियों की बैठक की गई है। पश्चिमांचल के पदाधिकारियों की बैठक हम पश्चिम में करते हैं, बुंदेलखंड के पदाधिकारियों की बैठक हम बुंदेलखंड में करते हैं। ये पूर्वांचल की रखी 27 जनपद से यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं। सर, आज भागीदारी समीक्षा बैठक चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों के? नाम बताते रहते हैं। मैं कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और प्रयागराज जनपद से मेरा मूल निवास है। हम आपको बताना चाहते हैं, भागीदारी पार्टी की स्थापना 3 वर्ष हो गए हैं और आज राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारियों को लखनऊ दारुल सफा में बुलाया गया था और पार्टी की समीक्षा बैठक और 2024 के रणनीति के लिए ये जो है बैठक आहूत की गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी ने जो उद्देश्य लिया है पार्टी के स्थापना के समय से, उनका उद्देश्य है जो अंतिम पंक्ति से पिछड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, उसको भागीदारी दिलाने के लिए, उसके लिए राजनीतिक भागीदारी जब प्राप्त होगी तभी सही भागीदारी मिलेगी। इसमें समीक्षा बैठक हो रही है और 2024 की रणनीति हम लोग स्पष्ट करेंगे। सर, जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है, उस समीक्षा बैठक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य है कि विभिन्न शोषित वंचितों को हिस्सा अधिकार दिलाना, जो आज 76 साल से वंचित हैं, समाज में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बचने के लिए भागीदारी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है, जो मजलूमों को, वंचितों को हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए खड़ी है। कोई भी अत्याचार होता है, कोई जुर्म होता है, उसके लिए भागीदारी पार्टी को कोई भी एक छोटा सा भी आदमी फ़ोन करता है, कहता है, तो वहाँ जा कर के हम उस वंचितों की लड़ाई को लड़ते हैं और उनको भी आश्वासन देते हैं कि भागीदारी पार्टी कभी सरकार में आएगी तो आप लोगों को, आखिरी पायदान वालों को भी हिस्सा अधिकार सरकार में मिलेगा। क्या आपकी जो पार्टी है 2024 के इलेक्शन को लेकर के क्या किसी से गठबंधन भी करेगी या अकेले ही लड़ेगी? देखिए, गठबंधन की बात तो जिसको ज़रूरत हो करेगा। गठबंधन हमारी पार्टी नहीं करने वाली, अपनी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेगी और कि सबको हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो इसमें हक हिस्सा अधिकार ही तो सबका मारा जा रहा है, तो गठबंधन हमारा संभव है कि नहीं हो पाएगा। जो हक हिस्सा अधिकार देना चाहेगा शोषित वंचितों को, वो हमारी पार्टी से गठबंधन करेगा। जिस तरीके से विपक्ष और भी कुछ लोग ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसमें उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो लड़ाई सही है? देखिए, ईवीएम की लड़ाई तो 100% सही है। इसकी बात हम लोगों ने पहले उठाई थी। माननीय प्रेमचंद जी प्रजापति जी, जो अध्यक्ष जी हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ईवीएम का पहले से ही मुद्दा उठाया। अब धीरे धीरे वो चिंगारी आग के रूप में भड़क चुकी है। अब तो मुद्दा गर्म हो चुका है, अब सभी लोग उठाने शुरू कर दिए हैं और ईवीएम एक झमेला है। ईवीएम जब तक रहेगा, जब तक अन्य पार्टियां सत्ता में आने के लिए कभी नहीं होगा। तो क्या लगता है कि आपका क्या कहने का मकसद है कि क्या ईवीएम से घोटाले हकीकत में हो रहे हैं? ये तो भागीदारी पार्टी ही नहीं कह रही है, अन्य पार्टियां भी कह रही हैं। अब तो देश का फौजी भी जाग चुका, किसान भी जाग चुका है। अब तो आने वाले समय में देखिए क्या से क्या होता है। भाई, जिसको हिस्सा अधिकार चाहिए होगा वो ईवीएम पे सवाल उत्पन्न करेगा।